आजकल ना आसमान में एक ऐसी दौड़ चल रही है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये वो दौड़ है जो जमीन पर पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकती है। और ये सिर्फ सैटेलाइट्स की बात नहीं है, ये बात है एक अदृश्य शील्ड की, एक कवच की जिसे भारत तैयार कर रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के इसी नए और बेहद एम्बिशियस स्पेस कवच की, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? वो हुई इस एक खबर से। देखने में तो ये बस एक सैटेलाइट लॉन्च था, लेकिन इसने स्पेस में एक नई तरह की, कह सकते हैं, हथियारों की दौड़ पर एक बहुत ही सीरियस डिबेट शुरू कर दी। और यही समझना जरूरी है कि आखिर ये सिर्फ एक लॉन्च क्यों नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। तो आखिर वजह क्या है? वजह है पाकिस्तान का ये नया सैटेलाइट EO-3। अब देखिए, ये कोई आम लॉन्च नहीं था। इसे लॉन्च किया गया चीन की बड़ी मदद से, और बस इसी एक बात ने इस पूरे रीजनल इक्वेशन में एक नया एंगल जोड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि सैटेलाइट आखिर ऐसा क्या कर सकता है? चलिए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं कि ये EO-3 सैटेलाइट है क्या चीज, और ये अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो EO-3, इसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। मतलब आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान की आसमान में एक नई आंख। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये पूरी तरह से सिर्फ उनका अपना नहीं है। इसे चीन के सपोर्ट से बनाया गया है और इसका मकसद है स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग। और यही बात इसे किसी नॉर्मल साइंटिफिक सैटेलाइट से बहुत ज्यादा अहम बना देती है। और इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वही इसे इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। मतलब ये सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं है, ये हाई रेजोल्यूशन सर्वेलेंस कर सकता है, जमीन की डिटेल्ड मैपिंग कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, पूरे इलाके पर स्ट्रैटेजिकली नजर रख सकता है। मतलब ये एक पूरा गेम चेंजर है। तो अब ये समझते हैं कि कैसे ये एक अकेला सैटेलाइट एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है एक पूरी रीजनल रेस की। तो सवाल यही है कि क्या ये बस एक अकेली घटना है, या फिर उस बहुत बड़े खेल का एक हिस्सा जो अब धीरे धीरे स्पेस में खेला जा रहा है। क्योंकि आखिर में ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये स्पेस में सिक्योरिटी और डोमिनेंस के लिए जो एक जियोपॉलिटिकल चेस का गेम चल रहा है ना, ये उसमें चली गई एक बहुत सोची समझी चाल है। और जाहिर है इसी बदलते माहौल के जवाब में भारत ने भी एक बहुत ही एम्बिशियस कदम उठाया है। एक ऐसा जवाब जो देश के डिफेंस की पूरी परिभाषा ही बदल सकता है। और इस जवाब का नाम ही देखिए, सुदर्शन चक्र। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे दिव्य अचूक हथियार की इमेज बनती है जो सब कुछ देख सकता है और हर खतरे से बचाता है। और सच कहूं तो यही इस प्रोजेक्ट का मकसद भी है। अब सुदर्शन चक्र को सिर्फ सैटेलाइट्स का एक गुच्छा समझ लेना, ये एक गलती होगी। इसे एक इंटीग्रेटेड AI पावर्ड स्पेस शील्ड की तरह सोचना होगा। मतलब इसका काम सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि समझना है, आने वाले खतरों का अंदाजा लगाना है और बिल्कुल रियल टाइम में अलर्ट भेजना है। तो सवाल यह है कि यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि यह स्पेस शील्ड फंक्शन कैसे करती है। तो इस प्रोजेक्ट का जो स्केल है वो जबरदस्त है। कुल 52 सैटेलाइट्स जो आपस में जुड़े होंगे, ये मिलकर एक ऐसा कॉन्स्टलेशन, एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो पूरे देश को कवर करेगा, वो भी बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के। और इसका जो टाइमलाइन है ना, वो भी उतना ही एम्बिशियस है। प्लान ये है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को अगले 42 महीनों में, यानी 3.5 साल में चालू कर दिया जाए। इससे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी अर्जेंसी है। तो ये सिस्टम सिर्फ देखेगा नहीं, ये AI की मदद से दुश्मन की हर हरकत को ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। मिसाइल लॉन्च होते ही उसकी हीट सिग्नेचर से उसे पकड़ लेगा और फौरन अलर्ट भेजेगा। मतलब जमीन पर चलते टैंक हो, समंदर में कोई जहाज हो, कुछ भी इसकी नजर से नहीं बचने वाला। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट की असली अहमियत को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि दुनिया की दूसरी बड़ी पावर जैसे अमेरिका और चीन इस मामले में क्या कर रही हैं। तो अगर हम एक कंपैरिजन करें तो अमेरिका का फोकस है हाइपरसोनिक मिसाइल डिटेक्शन पर, चीन का गेम है नंबर्स का, ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स से फटाफट ग्लोबल कवरेज। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। यहां बात क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी और इंटेलिजेंस की है। इसकी असली ताकत है इसका AI पावर्ड ट्रैकिंग और इंस्टेंट अलर्ट सिस्टम। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक टेक रेस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का एक नया फ्रंट है,
एक नया मोर्चा जो जमीन और समुंदर से निकलकर अब सीधा स्पेस में खुल गया है, और यहां पर जिसके पास बढ़त होगी उसी के हाथ में भविष्य की सुरक्षा की गारंटी होगी। तो आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे आसमान इन हर वक्त देखती हुई आंखों से भर रहा है, तो जमीन से निगरानी का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला